आज खोजी न्यूज के विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ हैं शिवसेना के जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा जी। बिट्टू सिखेड़ा जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। आपका पूरी टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फरनगर पधारने पर। अच्छा, आप राजनीति में कैसे आए? मैं 2013 के जो दंगे हुए थे उससे पहले मैं भारतीय इंटर कॉलेज नंगला मंदोड़ में टीचर था और मैं सामाजिक कार्य भी करता रहता था, लेकिन कुछ हमारे मित्र और जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप एक राजनीतिक मंच पे आइएगा, क्योंकि मंच समाज सेवा करने के साथ साथ एक अपने गांव की पहचान के लिए भी मैं राजनीति में आया हूं और आज मैं शिवसेना जिलाध्यक्ष हूं मुजफ्फरनगर के अंदर। ये सब हमारे जो मित्र और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ साथ समाज का काम करते हैं उनकी प्रेरणा लेकर के मैं आज राजनीति में आया हूँ। शिवसेना के अलावा किन पार्टियों में शामिल रहे हैं आप? मैं जब यहाँ पे अली जामीन जैदी युवजन सभा समाजवादी में जिलाध्यक्ष थे तो मैं जिला सचिव रहा हूँ। उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल में सिसोली वाले राजीव बालियान जी मंडल अध्यक्ष थे युवा में, उसमें मैं युवा मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ। और जो दासने वाले गुरु यति नरसिंहानंद जी हैं उन्होंने हिंदू स्वाभिमान का एक अपना अलग गठन किया था, उसमें पश्चिम में हिंदू स्वाभिमान प्रांत प्रचारक भी रहा हूँ। शिवसेना ने आपको जिलाध्यक्ष कब बनाया? 31 अगस्त 2019 को मैं जिला मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष घोषित हुआ हूँ और बाला साहब ठाकरे की नीतियों से प्रेरित होकर के और हमारे युवा नेता आदित्य साहब ठाकरे और जो अब महाराष्ट्र के सीएम हैं उनकी नीतियों और उनके व्यवहार से प्रेरित होकर के मैं शिवसेना में एक शिव सैनिक के रूप में काफ़ी बचपन से एक तरीके से करते हैं। मेरे दिल में एक अलग ही उमंग थी कि मैं कभी शिव सैनिक रहते हुए भी किसी पद पे जाऊंगा, लेकिन ये उमंग मेरी 2013 जब दंगा हुआ उससे और जिज्ञासा बढ़ गई थी उसके बाद में कि एक ऐसी पार्टी शिवसेना ही है जो कट्टर भी है और सामाजिक भी है, उसमें 80% समाज का काम होता है और 20% राजनीति होती है। इस चीज़ से प्रेरित होकर के मैं शिवसैनिक बना और उसके बाद मुझे 31 अगस्त 2019 को मुझको दायित्व दे दिया गया जिलाध्यक्ष का। आप शिवसेना में जिलाध्यक्ष हो तो अपनी पार्टी में आप किसको आदर्श मानते हैं? बाला साहब ठाकरे जी को ही आदर्श मानते हैं। राजनीति में रहते हुए कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो या न्याय दिलाने का उसे काम किया हो? ऐसे तो काफ़ी लंबी लिस्ट है कि जिसमें हमने जो भी सामाजिक कार्य किया, लेकिन कुछ सामाजिक कार्य ऐसे भी होते हैं जो अब हर जिले में एक फाइनेंसर कुकर मुत्ते की तरह बैठे हैं और वे गरीबों का शोषण करते हैं, किसी से 10% पे पैसा, किसी को 5% पे पैसा। तो हमने बहुत से ऐसे गरीब परिवारों की मदद की कि उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने मूल दिया तो उनका मूल ही वापस दिलवा दिया। और जैसे मान लो किसी परिवार में आपस में झगड़ा हो गया, उनके झगड़े भी काफ़ी निमटवाए हैं। प्रशासन से भी अनुरोध करते समय समय अनुरोध करते आए हैं कि किसी भी गांव में हम चाहते हैं कि गांव का देहात का किसान मजदूर कोई कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाए, तो हम ये सब समझौते गांव के झगड़े गांव में निपटाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी चुनाव लड़ा है? 2010 का जो चुनाव था हमारा जिला पंचायत का, मैं अपने क्षेत्र से लड़ा था। उसके बाद उसी सीट से जो विक्रम आज विधायक है वो हमारी सीट से ही विधायक हुआ है। जब मैं परिपक्व नहीं था, इतना चुनाव की इच्छा थी इसलिए चुनाव लड़ा। बहुत सहयोग मुझे युवाओं ने दिया और आगे भी अगर पार्टी किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ाई तो मैं लड़ने के लिए तैयार रहूँगा, लेकिन पार्टी का आदेश ही सर्वमान्य होगा। आप किस वार्ड से चुनाव लड़े थे? वार्ड उस दौरान 39 वार्ड था, आज हमारा वो वार्ड 35 बन गया है। हमारा गांव उसी वार्ड में आता था। आगे की चुनावी रणनीति क्या है? आगे की चुनाव की रणनीति है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व हमको कहेगा चुनाव लड़ने के लिए तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हम बात नहीं काट सकते। और हमारा ऊपर से एक निर्णय आया है, कैबिनेट जो हमारी ऊपर की कैबिनेट बैठी है उन्होंने आदेश दिया कि जितने भी ज़िले हैं प्रत्येक ज़िले में सभी शिवसैनिक जितने भी वार्ड हैं सब पे पूरे जोर शोर तरीके से शिव सैनिकों का चुनाव लड़ा जाएगा और शिवसेना पूरी सीटों पे मुजफ्फरनगर के अंदर अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। आप शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, आपके मन में कैसा आया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? ये एक बड़ी दुखद घटना हमारे साथ हुई हमारे जीवन में। 2013 में जो कवाल कांड हुआ था उसमें जो गौरव था ये कक्षा 11 का छात्र था और ये मेरे से छुट्टी लेकर गया था। जब उसकी हत्या हो गई मेरा मन बड़ा विचलित हुआ कि समाजवादी की सरकार में न्याय नहीं मिल रहा
और अगर मैं शिक्षक रहते हुए न्याय नहीं दिला पाता, क्योंकि शिक्षक सबके उसमें एक समान व्यवहार करते थे हम, तो मेरे अंदर एक जुनून आया कि हिंदुत्व के लिए मुझे अगर काम करना है तो मुझको अपना अध्यापन का कार्य छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उस कांड की वजह से अपना अध्यापक छोड़ करके और मैं शिव सेना में सम्मिलित हो गया। आपने बताया कि राजनीति के साथ में मैं समाज सेवा भी करता हूं। अगर बात करें मुस्लिम की, तो ऐसा कोई संस्मरण जिसमें आपने किसी मुस्लिम समाज में किसी की व्यक्ति की मदद की हो? दरअसल शिवसेना जो है बहू बेटियों के सम्मान में हमेशा रहती है मैदान में, तो वहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते बहू बेटी की। उसमें एक बताता हूँ मैं आपको, एक इस तरह की घटना हमारे सामने आई कि देवबंद में रहने वाली तो लड़की यहाँ की थी, गांव गुपाड़ा पड़ता है मंसूरपुर थाने में। उस लड़की को देवबंद में एक लड़का सऊदी अरब में जॉब करता था, उसने वो आया, उसे मारपीट, उसके साथ बेनता मारपीट की, वो अपने घर चली आई। तो उनका हमने फैसला करा वो लड़की उनके ससुराल भिजवाई। तो ये भी एक हमने कार्य मुस्लिम समाज में किया है। आप अपना पूरा नाम बिट्टू सिखेड़ा लिखते हैं, तो कोई अपनी माता का नाम लगाता है, कोई पिता का नाम लगाता है, तो आपने अपने गाँव का ही नाम क्यों लगाया है? ऐसा है, मैं गांव, जो हमारा गांव, हम चाहते हैं मेरे नाम के साथ साथ जितना मैं आगे बढ़ूं तो मेरे गांव का नाम भी आगे बढ़े। तो इसलिए मैं अपने गांव का नाम बिट्टू सिखेड़ा, बिट्टू मेरा नाम होगा, सिखेड़ा मेरे गांव का नाम हो गया। तो जिससे कि मेरी गांव की पहचान, क्योंकि हम गांव समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं सब लोग, हमारी जन्मभूमि मातृभूमि सभी किसान हैं, मजदूर हैं, तो गाँव हमारा सिखेड़ा, इसलिए सिखेड़ा लगाते हैं। विपक्ष के तौर पर आप किन बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल रहे हैं? देखो, हम हर जो भी किसान के विरुद्ध कार्य होता है, कोई भी पार्टी हो, हम उसके विरोध में रहते हैं। अगर जब तक दुखी किसान रहेगा तो तब तक इस देश में तूफान रहेगा। हमारी वही प्रक्रिया है कि हम न्याय के साथ रहते हैं और न्याय ही किसान को दिलाने का काम करवाते हैं। इसलिए हम चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम कभी किसी गलत कार्य का साथ नहीं देते। और हमारे आंदोलन जैसे जब भी कभी, जैसे मान लो गैस की मूल्यवृद्धि हुई या कोई किसान पे आफत आई, जैसे कि किसी किसान को पकड़ लिया, तो उनके सब में उनके साथ रहते हैं। आपने बताया कि मैं किसानों के समर्थन में रहता हूं, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को लाया गया है। किसान लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया लगातार आंदोलन कर रहा है, तो किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो 3 बिल का कानून है, इसमें भी भ्रम की स्थिति है। गवर्नमेंट जो है इनको लिखित में आश्वासन देने में नाकाम हो रही है। अब समझ से बाहर है, गवर्नमेंट कहती है हम किसानों के साथ है, किसानों की आय दुगनी करना जा रहे हैं, लेकिन किसानों के मंच पर ये फिर बार बार वार्ता, 4थी 5वीं वार्ता हो ली। अब समझ से बाहर है क्यों ये वार्ता विफल हो रही है। इस चीज़ का इनको बिल्कुल खुला एक तरीके से पटरे से करना चाहिए कि ये मुद्दे क्या हैं, क्यों भ्रमित हो रहे हैं। भाई, अगर किसान भ्रमित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, सरकार भ्रमित हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये तो किसान, जब किसान वहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो अभी अंधेरा है, वरना अपने घर आते। तो हम ये चाहते हैं कि इस अंधेरे को सरकार दूर करे और ये बताए कि नहीं, जो MSP है इसके लिखित में गारंटी है। हमको एक अभी किसान हमारे मिल गए थे, वे कहने लगे पंजाब में जिस तरह हुआ कि एक कड़ा बना दिया, कड़े में को आलू निकाल दिया, जो आलू पार हो गया उसे हम खरीदते नहीं, जो आलू बच गया वो उसका रेट देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसान के साथ। मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि गरीबों को मकान भी दे रही है, फ्री में राशन भी दे रही है, लेकिन फिर भी हर चौराहे पर भीख मांगने वालों की कतारें नहीं टूटती। जबकि भीख मांगना अपराध है, नाबालिग भी हैं, बालिग भी हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जितने भीख मांग रहे हैं इन पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि जो नाबालिग बच्चे हैं इनका भविष्य से खिलवाड़ ना हो और इनको स्कूलों में भेजें पढ़ाई के लिए। बिट्टू सिखेड़ा जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।